टेंथ क्लास 2.1 का दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर के मेथड से आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ सिमिलर हो गए होंगे फेमिलर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनको आप बाय फैक्टराइजेशन जो है सॉल्व करना है। अब देखें इनके फैक्टर बनाएं। अगर अब फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो -6x हो जाएगा। अब इन 6 के अगर फैक्टर बनाएं तो 3 are 6। अब ये तो पता चल गया 3x होगा फैक्टर और दूसरा होगा 2x। अब प्रॉब्लम है कि साइन कौन सा इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए देखें कि जो मिडल है हमारी वैल्यू, मिडल वैल्यू x वो क्या है, वो है माइनस। तो यहाँ पर फिर 3 के साथ माइनस लगाएंगे और 2 के साथ x लगाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये इसकी मल्टीप्लिकेशन की इक्वल होगा। और जब इसे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो -x आ जाएगा। तो इट्स मीन कि वी कैन राइट द मिडल टर्म 3x + 2x। ये है x ही रह गया। देखें 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 रह जाएगा, x ही रह जाएगा। लेकिन हमने इसके फैक्टर ऐसे बनाए हैं कि हम इसको सॉल्यूशन का निकाल सकें। तो अब फर्स्ट टर्म में से आप देखें तो क्या कॉमन है, x पहले दोनों में से x - 3, और सेकंड दो जो टर्म है उनमें से देखें तो 2 कॉमन, x - 3। अब दोनों में से आप देखें तो x - 3 कॉमन, दोनों में से x - 3 कॉमन, x + 2 = 0। अब इससे 2 आप बना लें, x - 3 = 0, x + 2 = 0। x = ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पर इस माइनस जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस, यहाँ पर 2 जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे है प्लस, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट बनता है वो 3 and -4। एक बात मेरी थोड़ी सी याद रखना है कि सही जो मेथड है, बुक वालों ने मेरा ख्याल है इसका आंसर सही, मैंने आंसर सही दिया है, लिखने का जो है सॉल्यूशन सेट वो सही नहीं लिखा गया। देखिए मैं आपको आंसर लिखने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने का तरीका ये है सॉल्यूशन सेट लिखने का कि आप नंबर लाइन को चेक करें। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 इस तरह आएगा। तो पहले जो है वो आपने ऑर्डर में लिखना है। अब पहला जो नंबर आ रहा है आपका वो -2 है, ये -2 को पहले लिखेंगे और 3 को पॉजिटिव को बाद में। ये आंसर हमारे पास 2 आए हैं, 2 वैल्यू आई हैं। तो पहली जो है वो आपने लिखना था। अब जब हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो जो सही प्रॉपर तरीका है वो लिखने का वो है कि पहले नेगेटिव लिखेंगे, यानी कि जो इस साइड पर 0 के इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे वो लिखेंगे और फिर जो है वो राइट साइड वाले लिखेंगे। तो ये तरीका होता है सही जो है वो आंसर लिखने का। आपकी बुक में गालमन मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक दिन मैंने देखा था कि ये आंसर जो है किसी बच्चे को स्टूडेंट को निकाल के दिया था। तो हमने आंसर चेक किया कि उसने कहा कि ये इस तरह लिखा हुआ है। तो मैं आपसे 2.1 का जी 2.1 कहाँ जी, 3 - 2, ये देखें लिखा हुआ है 3 - 2। तो प्रॉपर तरीका ये है कि 3 - 2 नहीं, -2 और 3 लिखना चाहिए, जो प्रॉपर तरीका है जिनको मैथ आता है। लेकिन अब क्योंकि हमारे मुल्क में जो बुक्स बनाते हैं उनका बारे में हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते फ़िलहाल, ठीक है। तो हमारा मकसद तो क्वेश्चन है, लेकिन ये तरीका है। अब इसी का सेकंड जो है वो हम पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपके पास है कि x की स्क्वायर +3x - 28 = 0। यहाँ भी आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -28x आएगा। अब 28 का वो फैक्टर बनाएं, दरमियान में 3 को ज़रा जहन में रखते हुए जी
टू ज़ार 14, फिर टू ज़ार 7, अब ये देखें 2 ज़ार 4 और 7, अब 7 और 4 ये तो पता चल गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 28 आता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो तब भी 3 आता है, लेकिन साइन हमने ग्रेटर वैल्यू के साथ बनाना है 7 के साथ, ये जो यहाँ साइन है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो -28x के स्क्वायर के इक्वल आएगा, और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 7 में से 4 को तो ये आपके पास +3x आएगा। तो वी राइट इट एज +7x -4x -28 = 0। फर्स्ट दोनों जो टर्म्स हैं उनमें आप देखें तो x कॉमन है, x + 7 एंड -4x + 7 = 0। x + 7 कॉमन ले लिया दोनों में टर्म में से, और x - 4 = 0। नाउ x + 7 = 0 एंड x - 4 = 0। x = -7 एंड x = 4 ट्रांसपोज कर लिया, तो अब जो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया वो -7 एंड 4, दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपका जी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम कर लेते हैं जी यहाँ पर इंशाल्लाह थर्ड पार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर ही कर लेते हैं। ये है जी थर्ड पार्ट, थोड़ा सा कंजूसी करके तो इसको पूरा कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट इसी जगह पे 6x² + 13x - 5 = 0। अब ये देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एंड लास्ट को तो ये आपके पास आ जाएगा 30x²। 6 × 5 = 30। अब देखें मिड में तो आपके पास है 13, इसको दे रहा है 13 को आपने ब्रेक डाउन करना है, लेकिन कैसे करना है वो ज़रा हमें देखना पड़ेगा। तो 30 को लिखा 2 × 15। अब देखें 15 और 2 का डिफरेंस तो आता है 13, ये आ जाएगा 15 एंड 2, ये पता चल गया इन दोनों का डिफरेंस आता है 13 और मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस साइन हम किसके साथ रखेंगे, ग्रेटर वैल्यू के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -13x² आता है, और 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13x आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये दो आपके पास 15x और 2x जो है वो फैक्टर हैं। तो आप इसको आप लिख लें +15x और -2x - 5 = 0। मिड टर्म को हमने ब्रेक करना। अब पहले दोनों पार्ट में देखें तो 3x कॉमन है, यहाँ पर फिर रह जाएगा 2x, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर रह गए 5। इन दोनों में से देखें तो माइनस कॉमन है तो 2x, अब बाहर माइनस है तो अंदर की अलामत चेंज। अब दोनों पार्ट्स में देखें तो 2x + 5 कॉमन, और यहाँ से रह गया आपके पास 3x और -1, क्योंकि ये पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया = 0। अब इनको 3x - 1 = 0, 3x = 1 ट्रांसपोज कर लिया, फिर सेकंड ट्रांसपोज किया 3 डिवाइड हो गया। अब दूसरा पार्ट देखें तो 2x + 5 = 0, इसको भी 0 के इक्वल पुट करें। 2x = -5 ट्रांसपोज कर लिया, प्लस था 5 तो माइनस हो गया राइट हैंड साइड पर। सेकंड ट्रांसपोज किया, जो मल्टीप्लाइड 2 हो रहा था वो डिवाइड हो गया, तो ये आपके पास दो सॉल्यूशन सेट आ गए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक पहले नेगेटिव वैल्यू लिखनी चाहिए तो वो हमने लिख ली, और फिर ये दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द थर्ड पार्ट। अब जी नेक्स्ट हम इसका 4 पार्ट करते हैं। टोटल 6 पार्ट हैं तो 2 रह जाएंगे। 4 पार्ट 2.1 एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है जी 2.1 10th क्लास का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का। अब फोर्थ पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। बहुत सिंपल मेथड कि आप ये करें कि ये जो 2 है ये एलसीएम ले लें, यहाँ पर 2 एलसीएम है। अब यहाँ पर ये समझें कि नीचे 1 है, तो अब 2 को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1s are 2 और ये 2 जो है वो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 अब 2 को 2 से, यहाँ नीचे 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा इज इक्वल टू 9/2। अब ट्रांसपोज कर लें जी, ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे कैंसिल भी दोनों तो साइड पे हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं है, हम ट्रांसपोज ही करते हैं। -3x इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 इधर डिवाइड था, दूसरी तरफ ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई हो, ये जी कैंसिल हो गया। अब 2x - 3x इज इक्वल टू 9, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 2x - 3x। अब 9 को ट्रांसपोज किया तो ये आपके इधर प्लस था, दूसरी तरफ माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमने पहले सबसे क्या बनाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गई। अब आप देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -9 और -2 तो -18x स्क्वायर आएंगे। अब 18 के करें फैक्टर, 2s are 9, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो जो दो आपके पार्ट बनते हैं वो बनते हैं 6x एंड 3x, तो फैक्टर बनते हैं। अब मल्टीप्लाई करें 18 तो बन जाएगा। अब साइन का प्रॉब्लम है, तो जो यहाँ पर साइन है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ रखना है, बात ये, क्योंकि यहाँ पर हमें -3x चाहिए तो ग्रेटर वैल्यू के साथ रखा। अब यहाँ पर लिख लें ये -6x + 3x - 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में आप देखें तो 2x कॉमन, x - 3, सेकंड में 3 कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों पार्ट में देखें तो x - 3 कॉमन, यहाँ से रह गया आपके पास 2x और प्लस यहाँ से रहे 3 इज इक्वल टू 0। ये x - 3 इज इक्वल टू 0 ट्रांसपोज, ये माइनस दूसरी तरफ जाके प्लस, ये एक वैल्यू ये आ गई। 2x + 3 इज इक्वल टू 0 ट्रांसपोज, +3 लेफ्ट हैंड से राइट पे जाएगा तो -3। सेकंड ट्रांसपोज, ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये आपके पास सॉल्यूशन सेट -3/2 and 3। दिस इज द solution of the fourth part of the second question. Next the fifth part, 3x - 8 over x - 2 minus 5x - 2 over x + 5। तो अब आपने फाइंड आउट करना है, इसको पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ज़ाहिर है इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू, आप पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसके बाद जो है वो ये सॉल्व होगी। तो इसके लिए एक क्रॉस मल्टीप्लाई क्या लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह के फर्स्ट का जो डोमिनेटर है वो जो लेफ़्ट हैंड साइड का डोमिनेटर है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, जो राइट हैंड का नोमिनेटर है, और जो राइट हैंड के डोमिनेटर है वो लेफ़्ट हैंड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। तो x - 2 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 5x - 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन रह गई, अब इसके नोमिनेटर की रह गई 3x - 8, ये सेकंड जो राइट हैंड साइड का डोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपके पास आ गया जी, इनको मल्टीप्लाई कर दें जस्ट। अब मल्टीप्लाई के लिए फर्स्ट टर्म लेंगे और सेकंड पूरी जो है वो ब्रैकेट ले लेंगे,
और फिर सेकंड टर्म लेंगे और पूरी जो सेकंड ब्रैकेट है वो ले ली। अब इसी तरह इस तरफ राइट हैंड साइड का भी 3x के साथ x प्लस 5 पूरी टर्म की मल्टीप्लिकेशन एंड -8 की भी इसी तरह x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन। ये पहले हमने क्या किया, इनको x को मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को इस सेकंड से मल्टीप्लाई किया। राइट हैंड साइड पे 3x को पहले इस पूरे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर -8 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको सिंपल जो है मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। इसको क्वाड्रेटिक बनाना है हमने, तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करें। 5x का स्क्वायर -2x, ये x जो है मल्टीप्लाई हुआ, -10x, 2 5 are 10 और माइनस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और 2 2 are 4 इज इक्वल टू, आप इस तरह मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स और x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 5 are 15 और साथ ये वाला x -8x और माइनस, आप प्लस माइनस माइनस 8 5 are 40 अब आप इसको मिड टर्म जो है दोनों तरफ से सिंप्लीफाई कर लें। ये दोनों माइनस हैं तो प्लस हो गए, साइन माइनस का, प्लस 4 इज़ इक्वल टू 3x। मिड टर्म को देखें तो बड़ी जो आपके पास ग्रेटिव वैल्यू है वो प्लस, और 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 -40 40। अब आप ट्रांसपोज करें कि राइट हैंड जो है लेफ़्ट हैंड बढ़िया है, 5x स्क्वायर 5 बड़ी वैल्यू है, तो अब आप ट्रांसपोज कर लेंगे, हम कर लेंगे कि राइट हैंड से सारी वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। +4 -3x -7x +40, जो ये 3x था ये माइनस हो गया, 7x भी प्लस था माइनस हो गया, 40 जो था वो माइनस था प्लस। ट्रांसपोज से हमने ये, अब दरमियान में देखें 5x स्क्वायर में से 3x सब्ट्रैक्ट करें तो 2x स्क्वायर, 12x और ये आ जाएगा -19x, 12x और -4 and 4 and 40 44। अब 2 और देखें इस दोनों टर्म को हम फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 88x स्क्वायर। अब 88 के आप फैक्टराइज करें, 2s are 44, 22s are 44, 11। अब कौन से बने 8 और ये, अब दोनों के साथ -8 साइन वैल्यू जो है नेगेटिव है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मनफी माइनस माइनस प्लस 88x स्क्वायर आएगा, और जब आप ऐसे ऐड करेंगे तो दोनों के साथ ये आ जाएगा, तो माइनस है तो -18x आ जाएगा। तो नाउ वी राइट -18x क्या, -8x एंड -11x, तो 2x स्क्वायर -8x -11x +4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म में आप देखें तो क्या कॉमन है 2x, x -4। अब सेकंड बार -11 कॉमन है, x बाय माइनस कॉमन लिया था 11, अंदर की ये 11 जो साइन वो चेंज हो गया, 11 4 are 44। अब इस दोनों पार्ट्स में देखें तो x -4 कॉमन, x -4 कॉमन, और यहाँ से इस फर्स्ट टर्म में से रह गया 2x और सेकंड में से -11 इज इक्वल टू 0। अब इसे 0 के इक्वल पुट करें, x -4 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करें तो x इज इक्वल टू 4, सेकंड 2x -1 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज करें 2x इज इक्वल टू 11, सेकंड ट्रांसपोज जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से देखें तो छोटी जो वैल्यू है, स्मॉलर जो वैल्यू है वो 4 है,
क्योंकि ये आ जाएगा 5/2 5/5, तो इससे पहले लिखना है टेक्निकल जो तरीका है मैथ का, तो ये इसको सोल्यूशन सेट जो हम लिख लेंगे। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब जी रह गया हमारा सिक्स पार्ट को यहाँ पर ही कोशिश करके तो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा कंजूसी करके लिख लेंगे। सिक्स पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ 1 2.1 यूनिट 1 मैथमेटिक्स 10 क्लास। 1/x-1 -1/x+3 इज इक्वल टू 1/35। तो फर्स्ट जो दो आपके पास टर्म है इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आएगा x-1 × x+3। अब देखें इस पूरे एलसीएम को पहले डिवाइड करेंगे हम। किससे डिवाइड करेंगे? एलसीएम को डिवाइड करेंगे कि x-1 से। x-1 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब आ जाएगा यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+3। सेम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये x+3 कैंसिल हो जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1 इज इक्वल टू 1/35। नाउ सिंप्लीफाई इट, इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। x+3 -x और माइनस क्या आ जाएगा +1 ओवर इसे x को मल्टीप्लाई करें x+3 से, फर्स्ट टर्म को यानी कि पूरे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, फिर -1 × x+3 इट इज़ इक्वल टू 1/35। नाउ सिंप्लीफाई इट, x और x से क्या हो गया कैंसिल, 4 3 + 1 4 डिनोमिनेटर में x और x² +3x माइनस x और -3 इज इक्वल टू 1/35। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब एक और स्टेप करके डिनोमिनेटर में ऊपर 4x² लिखेंगे और 3 में से सब्ट्रैक्ट करें 1 तो पीछे रह जाएगा प्लस का, बड़ी अलामत प्लस की है, ग्रेटर वैल्यू तो +2x -3 इज इक्वल टू 1/35। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 35 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x² + 2x -3, तो 1 से मल्टीप्लाई वही वैल्यू रहेगी। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, 4 से ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आपके लिए। 0 2 कैरी 12 और 2 14, ये आपके पास आ गया 140 x² + 2x -3। अब लेफ़्ट हैंड साइड से आप ट्रांसपोज करें तो x² + 2x -3 एंड -140। अब x² + 2x -143 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 1 4 3 11 13 और कोई टेबल नहीं जाता, सिर्फ 11 का। तो आप देखें इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे 13x -11x -143 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में आप देखें तो x प्लस, इनमें पहले में x कॉमन है तो x + 13 और सेकंड में -11 कॉमन x + 13 बाय, क्योंकि -11 कॉमन लिया है तो अंदर की अलामत चेंज इज इक्वल टू 0। x + 13 एंड x -11 इज इक्वल टू 0। तो जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा
वो आपके पास आ जाएगा 11 एंड -13, क्योंकि -13 को पहले लिखना चाहिए था। तो अब सॉल्यूशन सेट जो सही आएगा वो -13 एंड 11। दिस इज़ दी लास्ट part of the second question of 2.1.